हम बात कर रहे हैं पूनम पंडित की। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ था तब से ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके गांव का नाम है इस्माइलपुर, सिकंदराबाद में गांव पड़ता है। चौबीसा गांव है यादव का, उसी में इस्माइलपुर एक गांव है। उनके घर आ चुके हैं हम। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हो आप, पहले ही बताओ। हम तो बढ़िया हैं। बात ये है कि जो चेहरा होता है, जो चर्चा का हो जाता है ना, जो थोड़ी फेम में मिल जाता है, तो कैमरे के पीछे जो दर्शक होते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये शख्स कहाँ रह रहा है, कैसे रहता है, गांव का नाम क्या है और कैसी व्यवस्थाएं हैं गांव में। जो आना जाना, कुछ लोग तो ये है, अगर मैं किसी रिश्तेदारी में भी चली जाती हूँ ना, मैं वहाँ से लाइव कर दूँ तो सोचने लग जाए मैं ये पूनम पंडित का ही घर है। ठीक है, मैं कल को व्हाइट हाउस से, लाल किले से लाइव कर दूंगी, वो मेरा नहीं हो जाएगा। अभी बीच में भी ऐसा, मैं अपनी मौसी जी हैं उनके यहाँ गई थी, उनके यहाँ से लाइव करा तो वहाँ के लोग कह रहे लाइव में देख के, हो चूल्हा पूनम पंडित का घर। ये लोगों के अंदर इतनी नाम की तहजीब नहीं होती। जो बदतमीज लोग होते हैं, मानसिक रूप से जो पीड़ित होते हैं। बाकी जो मेरा रहना सहना यहाँ है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैतृक घर है, ये मेरे बुजुर्गों का ये मेरे बुजुर्गों का घर है और ये मेरे फादर साहब हैं। ये आप पली बड़ी हैं? हाँ जी, यही हमारा गांव है। जन्म हुआ आपका? हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे ही। और ये हमारे बुजुर्गों का घर है और ये उनका घर नहीं है, ये उनका हमें दिया हुआ आशीर्वाद है और हम इसमें हैं, इसमें बहुत खुश हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम खुश नहीं हैं, पूरे खुश हैं। ये नहीं कि भाई इतना फेम मिल गया, नाम मिल गया तो हमें एसी में सोने की आदत हो गई, ऐसो आराम में रहने की आदत हो गई और गांव के हम सब वो सब छोड़ दें। मैं नहीं, हम यहाँ हैं, यहाँ खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लगातार एक चर्चा का मुद्दा ये भी बना हुआ है कि घर की बात की आपने कि जहाँ जाती हैं, बीच में वो बीजेपी वाला मुद्दा बड़ा चल रहा था कि पूनम पंडित बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। अब देखिए, मैं किसी के घर गई हूँ, ठीक, अब वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ बीजेपी का। क्या बीजेपी के सारे नेताओं के फालिश पड़ गई? क्या सारे नेता मर गए? या पूनम पंडित के नाम पे सारे नेताओं के गारत फिर गई जो एक पोस्टर चिपका के बीजेपी पूनम पंडित ज्वाइन करेगी? जब बीजेपी ज्वाइन करेगा कोई भी बंदा, ऐसा चर्चित चेहरा, मैं तो जीवन में करूँगा, मैं तो दुर्नालत इस सरकार पर इतने दुखी हो रहे। मेरी ताई बेचारी, इसका कोई भी नहीं है, कोई एक सुविधा इस औरत को नहीं मिलती, ठीक, कोई नहीं है इसके। तो ऐसी सरकार पे तो दुर्लालत। वैसे भी आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं बोलती हूँ, तो मैं उसी आधार पर चलूँगी, लोगों की छोड़ो तो क्या बोलना। अब आप बताइए, अगर कोई भी चेहरा, कोई समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा, आरएलडी ज्वाइन करेगा या बीजेपी ज्वाइन करा, क्या देश में पता नहीं चलेगी? क्या एक पोस्टर से सरकार ज्वाइन हो जाती है? तो मेरा मानना तो ये है, सरकार ज्वाइन, ये सब चीज़ें एक बंदे ने, संघ का था एक लड़का, उसने सबसे पहले देखा नहीं आपने, चोरी से इस तरीके से वीडियो बना के फिर ऐसे लेकर आ रहा है, ऐसे ले। तो ये चीज़ें सिर्फ बदनाम करने के लिए, मुझे कि इसको बदनाम कर देंगे, ये लोगों के बीच में से जाना बंद कर देगी, आना बंद कर देगी। मैंने आना जाना तो बंद नहीं करा, मैं तो फिर जाऊँगी। अभी भी मेरी 3-4 पंचायत है, मैं उनमें भी जाऊँगी, क्योंकि मेरे लोगों को मेरे पर भरोसा वो रहना चाहिए। किसी के बदनाम करने से ना मैं बदनाम हो जाऊँगी। और लोग बाग बोल रहे हैं इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई, ये आई, एंड उन बेशरमों को इतनी नहीं पता कि इस लड़की के पास गाड़ी नहीं है। मेरे पास पहला गाड़ी थी, मैं आपको बताऊं, मेरी बहन की शादी हुई, मैंने स्थिति ऐसी हो गई थी, थोड़ी बेचनी पड़ गई थी, नहीं तो मैंने अपनी कमाई से गाड़ी भी ले रखी। मुझे गाड़ी, बाइक वगैरह सब मैं अपनी मेहनत से ली हुई है। अब नहीं है, जब 2019 में बहन की शादी करी है, जब से नहीं है मेरे पास गाड़ी। और ना तो मेरे पास बाइक भी रही है, बुलेट भी रही है, गाड़ी भी रही है, सेल्टो अल्टो, ये सारी सेंट्रो वेंट्रो गाड़ी मैंने रखी है अपनी मेहनत से, दलाली से नहीं रखी हुई। अब समय थोड़ा सा ऐसा है, फिर से मेहनत करेंगे, काम वाम भी आपको पता है ऐसा, और अपने लेंगे गाड़ी भी, तो किसी पर रुक जाऊंगी मैं गाड़ी लेने से, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से लूँगी, दलाली से नहीं लेने की। आपके कुछ हाथ में कुछ लगा हुआ है, तब तक ये भी पूछेंगे। ये थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और भाग दौड़ करके मेरा ब्लड 7 पॉइंट आ गया और टाइफाइड हो रहा मुझे। अच्छा, चलिए थोड़ा आगे चलते, थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा आगे चलते हुए बातचीत करेंगे कि क्या चल रहा है गांव में। आखिर मान लीजिए पूनम पंडित का गांव है, तो गांव कोई ऐसा तो होगा नहीं जो लगातार दूसरों की आवाज़ें उठाते रहा है, दूसरों का जो भी मुद्दा आता है उसको उठा करके बिल्कुल मुखर होकर बोलता है। तो उसके गांव के हालात कैसे हैं? क्या विकास यहाँ पर पहुँचा जो लगातार विकास के पहुँचने के बाद? हमारे गांव में कोई विकास नहीं पहुँचा। हमारे गांव में जो भी आप देख लेना, बाहर चल के मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी भी सुविधाएं हैं ये पहले की सरकार में। अब मैं ये नहीं कि मैं ये बता दूँ कि ये जो सड़कें बनी हुई है, इतनी अच्छी नाली बनी हुई है यहाँ पे, पूरे गाँव में ऐसी सड़क है, तो मैं झूठ बोल कर ये नहीं कहूँगी कि ये रालोद ने बनवाई है या समाजवादी ने बनवाई हैं। ठीक, ये सड़कें जो बनी हैं ये मायावती जी के शासनकाल में सड़कें हमारी बनी थी, और ये नालियों का विकास भी।
ठीक। तो ये पुरानी सरकारों ने करी। जो नए हमारे MP MLA हैं इसके बीजेपी के, वो तो यहाँ फटके भी नहीं है, गांव में आए भी नहीं, विधायक तक नहीं आई है। यहाँ पे महिला विधायक है सिकंदराबाद की हमारे यहाँ की, तो वो तक गांव में नहीं आई है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे पुरानी है और ये पुरानी सुविधाएं पुरानी सरकारों ने दी हैं। इन्होंने जो दिया है, एक तो वो सड़ी सी मक्का भिजवाई है, ठीक, जिसे फ्री के पर्चे चर्चे फाड़ रही है। एक बंदा 200 रुपये कमा कर झाड़ी लेकर, लेडीज़ की जो झाड़ी है यहाँ महिला मजदूर किसान बहुत है जो दूसरों के खेत में मेहनत करने जाती है, सुबह से शाम तक उन्हें 200 रुपये मिलते हैं, ठीक। अब वो 200 रुपये पूरे परिवार के लिए कमा के लावे या 200 रुपये का तेल खरीद ले 4 दिन के लिए, 1 किलो तेल कितना चले। अगर ये बांटने वाले बन रहे, फ्री में धन और राशन देने वाले बन रहे, बांटो तुम जो है तेल बांटो 5-5 किलो, कनस्त्री बांटो 5-5 किलो की घर में, ठीक। चीनी बांटो 5 रुपये पर 5 पैसा किलो गन्ने पर बढ़ाए थे। चीनी के कट्टे पे कितनी आग बरसा दी, 2200-2300 का कट्टा हो गया चीनी का, तो क्या फायदा हुआ, तो होगा ना नुकसान। आपने कहा कि विधायक MLA या जो चुने हुए यहाँ कैंप पे नहीं आते। नहीं, यहाँ की, यहाँ पड़ोस में विधायक है यूरा, 7 किलोमीटर घर है, आती नहीं, यहाँ गांव में आई नहीं हमारे में। बीजेपी की है, कौन सी पार्टी? बीजेपी की है, बीजेपी के मुख्य कहते हैं कि जहाँ विधायक नहीं पहुँचते वहाँ मुख्यमंत्री पहुँच जाते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं पहुँचते वहाँ उनके कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं। कार्यकर्ता भी आ जाए जरा इस्माइलपुर में। राम राम चाची, देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवरत्न देवी है। कैसे जानती हैं इनको आप? ये मेरी बेटी की तरह मैंने देखा नहीं, छोटी सी अब तक। अच्छा। और मैं तो अब कैसे लगता है कि इतनी बड़ी हो गई हैं, बोलती हैं, लोगों के दूसरों के मुद्दे उठाती हैं, दुनिया को दिख रहे हैं, सब देख रहे हैं इनको, तो अब हम भी देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं इनको देख के। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। गांव के लोग थे, कैसे इनकी चाची लगती हैं, इनसे भी हमने जाना। मैं सब अपने चाची ताई चाचा ताऊ ये भाई बंधु हैं। अच्छा, थैंक यू। तो जो हमारी आप कह रहे हैं ना कार्यकर्ता पहुंच जा, मैं ये पहुंच जा, MP पहुंच जा, MLA पहुंच जा, यहाँ 8 किलोमीटर दूरी पे जो है महिला हमारे यहाँ की विधायक हैं, वो नहीं आती है, तो तुम कैसे कह दोगे कि तो पहुंच जा। फिर बीजेपी कह रही है कि हमारा 2022 के चुनाव में बूथ मजबूत होगा, बूथ मजबूत कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, बूथ मजबूत कार्यकर्ता करेंगे, कार्यकर्ता आमे तो सही है गांव में, ठीक, आमे तो सही। 36 के 36 यहाँ गांव हैं यादवों के, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी क्षेत्र में ये चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले इनके कार्यकर्ता हैं। और बताऊं, ज़्यादा बड़ी बात तो मैं बोलती नहीं, जो ये जिस दिन से पार्टी इनकी आई है उस दिन से कोई कार्यकर्ता भी हमारे गांव में नहीं आया। जैसे होता ना क्षेत्रीय मंत्री आ रहा है, ठीक, और युवा का कोई मंत्री आ रहा क्षेत्र का, सिकंदराबाद क्षेत्र का, या गांव बूथ लेवल पे बना दें ये अध्यक्ष पध्यक्ष से, वे तक नहीं आए। तुम MP MLA तो बहुत हाई फाई बात कर दी तुमने, एक कार्यकर्ता नहीं आया। सुविधाएं हैं, गैस सिलेंडर, आवास, राशन, उन सिलेंडर ने तूले जी भैया गांव में भतेरी बीरबानी दुखी हो रही, सारी चूल्हे पे रोटी बनावे, तूले जी उन्हें सिलेंडर को 1000 रुपये में सिलेंडर भरा जा रहा हो, उसे तूले जी अपने घर को। वैसे मैं अपना नहीं देने की, क्योंकि मेरे घर तो पैसे में लिया, फ्री में ना लिया मैंने, मेरे यहाँ तक कनेक्शन बहुत, मेरी मदर ने बहुत पहले मेरी पुरानी स्कूटी थी उसे बेच के लिया हो, तो पैसों में लिया हमने, हम नहीं देने के। जो तुमने ले रखे हमारी पड़ोसन हैंगी, इतनी दुखी हो रही, 200 बात कहते थे मोदी जी कि मतलब घर की गाँव की औरतें जो चूल्हा में फूक फूक के आंखें में धुआं पड़ जाता था, तो वो दिक्कतें तो दूर हो गई होगी ना अब तो। दिक्कत इतनी दूर हो गई, वो इतनी बीरबानी बेचारी दुखी हो रही, इस सिलेंडर देख देख के मैं जीऊँ या इस पर रोटी बनाऊँ, और रोटी बनाऊँ तो गैस कहाँ से लाऊँ, ठीक। तो इतनी समस्या इसमें हो गई, अब गैस उसमें है नहीं, तो तुम क्या, तुम्हारा फायदा क्या, जब गैस तुम डलवा नहीं सकते। 200 रुपये लेडीज कमावे, 400 रुपये आदमी की झाड़ी, काम आदमियों के नहीं बच रहे, रोजगार तक आमदनी बढ़ी है ना, आमदनी जो बढ़ी है उसी पैसे से भरवाई। अरे मजदूर की क्या आमदनी बढ़ी, मजदूर की क्या बढ़ी ये बताओ, मजदूर की झाड़ी वही 400 रुपये, ठीक। शहर रोड तो बढ़िया बना है, देखिए पूरा, अगर मैं कहूँ पीछे दिखाऊं तो देखिए पहली बनी है, पहली सरकार में बनी है। गांव की क्या रोड दिखा रहे तुम, ये हम तो पहले ही बोल रहे हैं, हमारी सरकार पहली सरकार में बनी हुई रोड है, इन्होंने बनवाई रोड, ये इस रोड पे ये आके तो दिखा मैं, जब ये बनवाएंगे कुछ, जब तभी पड़ोस में मुख्यमंत्री आए अभी 25 किलोमीटर दूरी पे, और एक वो चिपका के चले गए अपनी उद्घाटन करके, मिहिर भोज गुजर जो से सम्राट जी, उनकी उस पर प्रतिमा पे 10 रुपए विवाद हो रहा है। विवाद क्यों ना होगा, 10 रुपए दे के गए वहाँ, यहाँ रिबन काट के चल दिए। अच्छा एक बात बताइए, गांव में मतलब रोड की बात करते हैं तो वो बढ़िया है, और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस्माइलपुर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में होने चाहिए? देखो,
जो विधवा महिला हैं, जिनके पति नहीं है, जो उम्र दराज भी होगी, जो खेत में मजदूरी नहीं करती, नौकरी नहीं कर सकती, ठीक, आपको पता है 3 किलोमीटर आप रास्ते में आएगा, 3 किलोमीटर तक यहाँ से चलने की सुविधा भी पैदल ही है, तो उनके लिए पेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो पुरानी पेंशन बंदी हुई थी वो पुरानी पेंशन इन्होंने कटवा दी, सही है, अब उनके लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमने देखा कि कुछ औरतें खेतों में ना वो काम भी कर रही तो थी। वो काम करती है, हमारे बताया नहीं मैंने, महिला मजदूर किसान बहुत है हमारे यहाँ पे, तो वो उनके लिए होनी चाहिए। दूसरी बात ये तेल इतना महंगा हो रहा है, चीनी भी होगी भैया, ये सस्ती हो, और ज़्यादा ये बांट रहे हैं, दान देते फिर रहे, 5-5 किलो तेल भिजवा दें घर पे इनके, पता तो इन्हें जब चलेगी 5-5 किलो तेल भिजवावे, और 5वें दिन भिजवावे, एक परिवार में 5-6 मेंबर हो में, तो 1 किलो तेल कितने दिन चलेगा? 4 दिन, 5 किलो तेल भिजवा, फिर भिजवा दे 5-7-10 दिन पीछे, 15 दिन में 2 बार भिजवा दे, 5 किलो तेल, 5 किलो चीनी, चाय पत्ती, सारी चीज़ भिजवा दे मैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव है 2022 में, तो हर जगह जाकर के हम लोगों की राय जानते हैं कि क्या कह रहे हैं वहाँ की जनता, क्या चल रहा है? तो आप जानो भी, और ये भी बताया करो कि इतनी 5 रुपए गन्ने पे 5 पैसे बढ़ाए थे किलो पे, और ये चीनी का कट्टा 2200-2300 का कर दिया। रुकिए थोड़ा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम पवन है। काम कैसे पवन जी, काम वाम बताइए थोड़ा, कैसे चल रहा है? सब्जी काम मंदा है अब। मंदा है, हाँ जी। तो घर वगैरह कैसे चलता है फिर? घर सही चल रहा है इस टाइम, तो अपने इसी गुजारा हो रहा है इस। अच्छा थोड़ा आगे आइए, आप आगे से दिखाइए थोड़ा, ये इधर आइए थोड़ा। क्या लगता है कि सरकार जो है 4.5 साल में योगी जी की, नाम तो सुना होगा उनका, सुना है जी। काम वाम कैसे कर रहे हैं वो? काम बढ़िया कर रहे हैं योगी। बढ़िया कर रहे हैं हाँ जी। वो महंगाई वगैरह थोड़ा मुद्दा जैसे जनता कह रही है, तो है, पर क्या नाम है, जैसी मतलब हिसाब चल रहा है वैसी महंगाई है। बढ़िया कहाँ लगे आपको वो थोड़ा बताइए, है जी। बढ़िया कहाँ लगे? क्या हमें यहाँ लगे, क्या नाम है, सबकी क्या नाम, मजदूर की पेंशन आ रही है, विकलांग की पेंशन आ रही है, विधवा की पेंशन आ रही है, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं मोदी। क्या बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी। वो कह रही थी, अभी उनसे बातचीत हो रही थी पूनम पंडित जी से, वो कह रही कि गांव में औरतों ने सिलेंडर में भरवाना छोड़ दिया, सिलेंडर का गैस का दाम 1000 रुपये हो गया है। वो तो महंगाई है जी, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम। महंगाई है। हाँ जी, वो तो महंगाई है। हाँ, तो आपकी इनकम बड़ी होगी फिर तो, कमाई बढ़िया बड़ा होगा। कमाई क्या हो रही है, कमाई उठा भी नहीं हो रहा, पब्लिक के पास पैसे नहीं है। दोनों बात यही कर रहे हैं। अब बताओ क्या करें, जब पब्लिक के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से उठा होगा सब्जी का? आप ही कह रहे हो सब बढ़िया चल रहा है, सरकार बढ़िया चला रही है। सरकार की बात नहीं आ रही इसमें, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब उठा होगा कहाँ से जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है? तो रोजगार नहीं है ना, मतलब हाँ रोजगार नहीं है जी। चलिए, रोजगार की जो दिक्कत है लगातार, वो उधर भी दिख रहा था, पश्चिमी यूपी साइड, उधर मुरादाबाद, गाजियाबाद, दादरी, नोएडा, जो विधानसभा उधर के हैं वहाँ भी दिख रहा था, और यहाँ पहुँचे, यहाँ भी रोजगार का मुद्दा दिख रहा था।